नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड टेक में। दोस्तों, हमारी वॉक्सवैगन की वेंटो या फिर पोलो 1.6 वगैरह होती है या फिर फोर्ड की फिएस्टा वगैरह, तो उसमें ये कॉन्टिनेंटल का इंजेक्टर लगा होता है। तो ये इंजेक्टर की दिक्कत ये क्या होती है, तो थोड़ी कार पुरानी हो जाने के बाद गाड़ी हमारी नॉकिंग वगैरह करने लगती है और पिकअप वगैरह डाउन होता है उसका। तो इसका रीज़न मोस्टली इंजेक्टर का ही होता है। तो ये जो इंजेक्टर है ये किस तरह रिपेयर किया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है जो ख़राब हो जाती है, सेटिंग कैसे होता है और सेटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है, कोडिंग नया कैसे जनरेट होता है, ये सारा वो डिटेल्स में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो कॉन्टिनेंटल के इंजेक्टर होते हैं जो वेंटो में, पोलो में वगैरह लगते हैं या फिर फोर्ड की फिएस्टा पिगो में लगते हैं, डस्टर 110 में लगते हैं, तो उसमें दिक्कत यही आती है सबसे ज़्यादा कि ये जो इसके सोलोनाइट है वो शॉर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसका सोलोनाइट चेक करेंगे। और दूसरी दिक्कत ये होती है इसमें जो पायलट स्ट्रोक है ना, वो स्ट्रोक पड़ता नहीं, इसके लिए नॉकिंग देती है गाड़ी। तो अभी इस इंजेक्टर में चेक करेंगे क्या दिक्कत है सबसे पहले। तो अभी इसका सोलोनाइट है, ये मल्टीमीटर से हम टेस्ट करेंगे। ये देखो, ये मल्टीमीटर पे इसकी जो वैल्यू है ना, ये देखो 180 से लेके 220 के बीच में रहनी चाहिए। ये देखो, इसकी 1.4 वगैरह रह रही है, मतलब ये पूरा शॉर्ट हो गया है। देखो, ये दूसरा सोलोनाइट है, उसकी वैल्यू चेक करके देखते हैं। ये देखो, ये बढ़ रही है, स्टेबल होने देते हैं। ये देखो, ये रेगुलर हमारा टेम्परेचर रहता है ना, हीट नहीं होना चाहिए। तो उस पर 200 या 180 से लेकर 220 के बीच में होनी चाहिए, तो ओके है। ये देखो, ये 200 है, एकदम परफेक्ट है, कुछ टेंशन नहीं है। ये इंजेक्टर है, पूरा हम डिसेंबल करेंगे। पूरे जितने भी इसमें छोटे मोटे पार्ट है वो सारे निकाल देंगे और इनको क्लीनिंग करेंगे। इनको अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग किया जाता है। ये देखो, ये इसका नोज़ल निकल गया, इसमें स्प्रिंग रहती है, सीम्स रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी निकाल देंगे बाहर। ये देखो, ये पूरा अंदर से हमने खोल दिया। अभी ऊपर भी वॉल वगैरह होता है तो वो भी सारी चीज़ें खोलनी पड़ती है। ये देखो, अभी तो ये सोलोनाइट तो हमने बदलना ही पड़ेगा क्योंकि ये शॉर्ट है, तो वो भी बदलेंगे। और ये देखो, ये ऊपर सीम्स रहती है एक, और वॉल वगैरह रहता है इसका, तो उसका क्लीनिंग भी होना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो वो थोड़ा स्टक वगैरह होने लगता है, उस पर थोड़ी बहुत गंदगी वगैरह चिपकने लगती है। तो क्लीन हो जाता है तो एकदम प्रॉपरली परफॉर्मेंस देता है और नॉकिंग वगैरह नहीं रहती, एकदम स्मूथ हो जाती है गाड़ी। ये देखो, ये सारी चीज़ें निकल गई। अभी ये सिर्फ बॉडी रह गई है, बाकी अंदर कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम अल्ट्रासोनिक से क्लीनिंग करेंगे क्योंकि इस पर गंदगी होती है थोड़ी बहुत। तो ये मतलब आंखों से जो दिखती नहीं है ना, वो भी एकदम प्रॉपरली अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग से क्लीन हो जाती है। ये देखो, सारे पार्ट है ये अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के लिए। ये जो ट्रे है इसमें डाले जा रहे हैं। ये देखो, बाकी जो सीम्स रहते हैं, स्प्रिंग रहती है, उनको कुछ क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वो वर्किंग पार्ट नहीं होते। तो देखो, ये इसमें डाल के ये जो मशीन होता है अल्ट्रासोनिक, वो ऑन किया जाता है। देखो, ये ऑन हो जाता है और इसका जो अल्ट्रासोनिक केमिकल होता है या फिर लिक्विड होता है ना, वो एक फ्रिक्वेंसी पर एकदम प्रॉपरली ये क्लीनिंग करता है, तो वाइब्रेट करके, और थोड़ा हीट भी होता है, तो इससे जितने भी पार्ट एकदम चकाचक क्लीनिंग हो जाता है उसका। तो वेट करते हैं ये क्लीन होने का। अभी देखो, अल्ट्रासोनिक हो गया, लगभग 10-12 मिनट हम रखते हैं। और ये नोज़ल पे वगैरह जो कार्बन था ना, मैं निकाल के देखा था आपको। ये देखो, एकदम प्रॉपरली क्लीन हो गया है। ये देखो, अंदर से वगैरह भी एकदम प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। देखो, प्रॉपरली डीजल से भी क्लीन किया जाता है क्योंकि अल्ट्रासोनिक का जो इसमें केमिकल होता है वो रहना नहीं चाहिए, वो पूरा निकालना चाहिए। और डीजल लुब्रिकेशन के लिए डीजल से वॉश किया जाता है। ये देखो, एकदम प्रॉपरली सारी चीज़ें डीजल वॉश हो गया। अभी जो सारे पार्ट है वो देखो, वो लुब्रिकेशन के लिए डीजल में डाल के रखने पड़ते हैं। वो डाल के पूरा, मतलब जो बॉडी में फिटिंग है ना, वो अभी हो रहा है। ये देखो, ये वॉल वगैरह रहता है उसका। ये देखो, ये उसका नट वगैरह रहता है, उसमें प्रॉपरली टॉर्क लगा के टॉर्क वहीं से टाइट करेंगे अभी इसको। जो भी मतलब कंपनी रिकमेंड टॉर्क होता है ना, उस टॉर्क से इसको टाइट करेंगे। ये देखो, एकदम टाइट हो गया प्रॉपरली। और बाकी जो चीज़ें, ये देखो, ये सीम्स है, इसका एडजस्टमेंट करना पड़ता है जो भी रीडिंग वगैरह आता है उस पर। तो कैसा होता है, जब पुराना हो जाता है इंजेक्टर तो अंदर के पार्ट वगैरह थोड़े से घिसते वगैरह है ना, तो इसके लिए इसका जो पायलट स्ट्रोक है ना, वो बहुत सी बार पड़ता नहीं है जितना चाहिए उतना।
तो इसके लिए वो सिम्स वगैरह एडजस्ट करके डालनी पड़ती है। तो अभी एज इट इज़ ये हम क्लीन करके लगाएंगे, मशीन पे टेस्ट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसमें सिम्स एडजस्ट करनी है नहीं करनी है या फिर क्या करना है, ठीक है, क्योंकि मशीन ही इसका रिपोर्ट बताएगा इसमें क्या कमी है या फिर क्या ओके है। ये देखो ये सारी चीज़ें अभी बैठेगी, स्प्रिंग वगैरह देखो ये देखो, और इसके ऊपर नोज़ल, देखो ये नोज़ल वगैरह चेक किया जाता है और इस तरह लगाया जाता है। देखो इसकी कैप वगैरह ये भी एकदम प्रॉपरली टॉर्क लगा के टाइट की जाएगी और इसको हम मशीन पे लगा के टेस्ट करेंगे। अभी जो इसका सोलोनाइट गया था वो भी बदल दिया है हमने, मतलब जो हमें प्रॉब्लम मिला था सोलोनाइट का वो, तो अभी इसको मशीन पे लगा के टेस्ट करते हैं। अभी देखो इंजेक्टर ओके करके इस मशीन पे लगाया है। ये जो मशीन है उसको टेस्ट बेंच कहते हैं, इंजेक्टर हर तरीके से टेस्ट होता है इस पर। ये देखो जैसे हमारे गाड़ी फुल लोड पे चलती है तो फुल लोड पे कितना रीडिंग आता है, आइडल लीक मतलब आइडल का रिटर्न कितना आता है, मीडियम लोड पे पायलट जो होता है ना ये कम आता है तो नॉकिंग करते हैं। पायलट जो होता है वो वाइब्रेशन और नॉकिंग कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रोक होता है, तो वो अगर कम आता है तो गाड़ी नॉकिंग करती है। आइडल मतलब हम गाड़ी स्टार्ट करके ही रखते हैं ना आइडलिंग पे, तो आइडलिंग पे हिलने तब लगती है जो आइडल कम आता है तब, या फिर किसी इंजेक्टर पर बहुत ज़्यादा आता है तो भी हिलती है। तो ये देखो आइडल भी रेंज में आना चाहिए। तो अभी एज इट इज़ इंजेक्टर हमने लगाया है, तो ये देखो इसमें भी थोड़ा फॉल्ट है, आइडल लीक है वो कम आ रहा है और पायलट कम आ रहा है। अगर पायलट कम आता है तो 100% आपकी गाड़ी नॉकिंग करेगी। तो इस गाड़ी में दिक्कत थी, नॉकिंग भी कर रही थी और फॉल्ट दिखा रहा था ये जो सोलोनाइट गया था उसके कारण। तो अभी सोलोनाइट तो हमने डाल दिया, रीडिंग वगैरह आने लगी, लेकिन अभी हमारा पायलट वगैरह रीडिंग नहीं आ रहा है। तो इसके लिए अभी इसका सेटिंग करना पड़ता है, सिम्स का सेटिंग, वो सेटिंग करेंगे तो इसके बाद हमारा जो पायलट वगैरह पूरा ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन में हो जाएगा। तो अभी आपने देखा इसका पायलट का जो रीडिंग था वो कम आ रहा था, इसके लिए गाड़ी नॉकिंग कर रही थी। तो एक्चुअली हम सिर्फ सोलोनाइट डाल देते और ऐसा ही रख देते इंजेक्टर तो भी हमारी गाड़ी चालू होती है, फॉल्ट कोड तो चला जाता लेकिन नॉकिंग करती। तो ये जो सिम्स रहती है देखो ये सेट करके डालनी पड़ती है। ये देखो ये सिम्स है तो ये इधर लगी रहती है, ये जो सोलोनेट है उसके नीचे, तो ये सेट करके डालते हैं, मतलब इनका कैलकुलेशन रहता है कुछ, तो उस हिसाब से डालनी पड़ती है। ये छोटी मोटी मतलब ये कैलकुलेशन करके डालते हैं, मुझे भी इसका कुछ मतलब इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो ये देखो ये सिम्स इन्होंने मेजर की और सेम इस हिसाब से दूसरी सिम डालेंगे थोड़ी अलग साइज़ की। तो हम जब कार का काम करते हैं तो कार में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो कार के पार्ट, और बहुत सी बार मार्केट में कार के पार्ट मिलना मुश्किल होता है और ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट मिलते नहीं, और मिलते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इसमें हम जो कार के पार्ट मंगाते हैं वो बुडमू से मंगाते हैं। बुडमू एक ऐसा ऐप है जिस ऐप की मदद से आप घर बैठे बैठे किसी भी कार का कोई भी स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। इस ऐप पे आप कई सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपने कार का OEM कैटलॉग देख सकते हो, उसमें कौन सा पार्ट किधर लगाया है, उसका पार्ट नंबर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, ये देख सकते हो और आपको चाहिए तो परचेस कर सकते हो। परचेस करने के बाद मोस्टली जितने भी पार्ट है 5 दिन के अंदर आपको डिलीवर हो जाते हैं, और डिलीवर हो जाने के बाद भी आपको वो पार्ट नहीं चाहिए, नहीं बैठ रहा है, तो 10 दिन के अंदर उसको रिटर्न करके आप अपना रिफंड ले सकते हो। तो बुडमो ऐप काफ़ी कमाल का ऐप है। इस ऐप पे आपको जेन्युइन चाहिए तो जेन्युइन भी मिल जाते हैं, आफ्टर मार्केट चाहिए, OES चाहिए, तो मतलब जितने भी पार्ट है वो सारे आपको बुडमो पे मिल जाते हैं। तो इस ऐप की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उनकी वेबसाइट भी है उसकी भी लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अभी देखो सिम्स एडजस्ट करने के बाद फिर से हमने इंजेक्टर लगा दिया। तो मतलब ऐसा काम नहीं है कि एक ही बार में हो जाए, 2-3 बार हमें करना पड़ता है सेटिंग इसका, तभी प्रॉपर रीडिंग आ पाता है। ये देखो अभी रीडिंग आ रहा है, ये आइडल लीक का रीडिंग है। आइडल लीक का रीडिंग कम आता है तो कुछ टेंशन नहीं, लीक मतलब रिटर्न का अगर कम आएगा तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन है मिड लोड या फिर पायलट आइडल ये आना चाहिए प्रॉपर। ये देखो ये कम है तो उल्टा अच्छा है क्योंकि रिटर्न कम जा रहा है। ये देखो मिड लोड इसका देखते हैं, मिड लोड का अभी देखो मिड लोड का भी एकदम प्रॉपर आ रहा है रीडिंग। तो आपने देखा था पहले पायलट नहीं आ रहा था, तो अभी देखो पायलट रीडिंग क्या आ रहा है, क्या देखते हैं। अभी प्रॉपरली सिम्स वगैरह सेटिंग करके लगा दिया और ये देखो एकदम प्रॉपर पायलट आ गया है। ये ग्रीन कलर में आना चाहिए एकदम प्रॉपरली। ये जो 2 लाइन्स आप देख रहे हो ना रेड के, उसके बीच में रहना चाहिए, तो एकदम प्रॉपर है। ये देखो ये प्रॉपर हो गया। अभी नेक्स्ट करके देखते हैं आइडल का।
आइडल और पायलट इसके ऊपर ही गाड़ी का सारा स्मूथनेस और ये जो नॉकिंग वगैरह करती है गाड़ी ना, ये सारा हिसाब रहता है। फुल लोड पे अगर कम है तो गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम रहेगा, ये देखो। लेकिन हमारा एकदम प्रॉपर है, येलो में वही आया है, आइडल लीक आया है, वो उसका कुछ टेंशन नहीं है। ये देखो ये आइडल पे मेजर हो रहा है, तो आइडल पे हमारा एकदम प्रॉपर है। ये देखो पूरी टेस्ट कंप्लीट हो गई है। और ये न्यू कोड देखो, ये नया कोड आ गया। ये आप कोडिंग कर देते हो ना, इस कोड से अगर आप ECU को ये कोड बताते थे बट कोडिंग कर देते तो एकदम मतलब मस्का चलेगी आपकी गाड़ी। तो इस तरीके से जो हमारा कॉन्टिनेंटल का या फिर वेंटो का, डस्टर का या फिर फोर्ड फिएस्टा पीओ का इंजेक्टर होता है, तो इस तरह रिपेयर किया जाता है। वो सेटिंग रहता है इसका, और इस तरह उसको टेस्ट करके नया कोड वगैरह है उसका सारा चार्ट वगैरह, इस तरह उसका रीडिंग वगैरह लिया जाता है। ये सारा रीडिंग ओके है तो ही आपकी गाड़ी ओके चलती है। और मैंने बताया कि ये जो रीडिंग है उसका क्या मतलब आता है, अगर फुल लोड कम है, पायलट कम है, आइडल कम है तो क्या दिक्कत आती है। ये देखो ये पूरा रिपोर्ट भी जनरेट होता है और इसके प्रिंट भी मिलते हैं यार। तो ये हमने किया, ये कोल्हापुर डीजल्स में किया। ये देखो ये उनका कार्ड है, कोल्हापुर में इनका वर्कशॉप है, बॉश का ऑथोराइज है। और जितने भी गाड़ियाँ हैं, कॉमन इंजेक्टर है, सारे इनके पास रिपेयर वगैरह हो जाते हैं, सारे पार्ट वगैरह इनके यहाँ मिल जाते हैं। तो आपको अगर करना है, आप नज़दीक हो इधर, तो इस एड्रेस पे आप आके आपका इंजेक्टर एकदम प्रॉपरली कर सकते हो, क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे एडवांस मशीन वगैरह है। ये देखो ये तो मशीन है, या फिर ये BS6 का रेडी वो भी मशीन है, BS6 के इंजेक्टर पंप है, ये इस पर हो जाते हैं। तो इनका जो नंबर है वो ये आपको दिख रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं इनका नंबर और एड्रेस दे देता हूँ। आप अगर दूर से है तो कुरियर भी कर सकते हो, एकदम प्रॉपरली करके देते हैं, क्योंकि मैं भी इन्हीं के पास से करता हूँ। और एकदम प्रॉपर इंजेक्टर हो जाते हैं आपके, कोडिंग वगैरह सब आ जाता है, क्योंकि इनके पास एकदम प्रॉपरली मशीन वगैरह सब जो भी लगने वाली चीज़ है एकदम प्रॉपर है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और आप नए हो, आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।